Hello and Jai Hind student. Let's begin another topic in economics called as public debts. हाँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे public debts. Debt, हाँ भाई, borrowings या loans और public debts अर्थात borrowings by public authorities. सिंपली वर्ड में बोले सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा ली गए डेप्ट्स. अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडीज हो. क्या करते हैं उस डेप्ट का, आइए, और क्यों लेते हैं, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और इसे रीपे कैसे करते हैं, यही है इस पूरे चैप्टर का टॉपिक. चलिए पूरा चैप्टर फिनिश करते हैं एक ही शॉट में. पूरा पब्लिक डिपॉजिट. तो पब्लिक डेप्ट्स, हाँ मैंने पब्लिक डिपॉजिट बोला क्या, नहीं, पब्लिक डेप्ट्स. तो पब्लिक डेप्ट्स क्या है, वो लोन्स हैं जो गवर्नमेंट रेस कर रही है. अब वो चाहे विद इन द कंट्री करे चाहे आउटसाइड द कंट्री करे. मैंने पहले ही बोला कि बिजनेस नहीं है, सरकार है. सरकार को लोन चाहिए क्योंकि फर्म्स लोन लेंगी तो उनको किसी न किसी प्रोडक्शन के काम में लगाना है, अर्थात वह प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए होंगी. पर सरकार लेती है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. आइए समझते हैं दोनों में डिफरेंस. तो गवर्नमेंट लोन ले रही है, बोरो कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी कम है. सरकार वेलफेयर के खूब सारे काम करती है, इसीलिए उसके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यूज इनकम नहीं कर पाती. तो पब्लिक डेप्ट मींस बोरोइंग. आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं. वो बोरोइंग जो रिलायंस ले रही है, हाँ, या अदानी ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, और फर्म का भी नाम ले सकते हैं, और या तो कोई इंडिविजुअल लोन ले रहा है, और वो फाइनेंस जो गवर्नमेंट ले रही है. दोनों में अंतर क्या है. तो जब गवर्नमेंट लेती है तो गवर्नमेंट का तो क्या है, कंपल्शन का पावर है. गवर्नमेंट तो कंपेल कर सकती है, मजबूर कर सकती है, लोगों को फोर्स कर सकती है लोन दो. वो इंस्टीट्यूशंस को फोर्स कर सकती है, स्पेशली जब कोई वॉर चल रहा हो या कोई बड़ी देश में क्राइसिस हो. क्या प्राइवेट फोर्स कर सकते हैं? क्या अंबानी आप पर क्या कर सकता है, जोर जबरदस्ती कर सकता है कि मुझे टैक्स दो, मुझे लोन दो? जवाब है नहीं. नेक्स्ट है रेप्यूडिएशन, अर्थात कैंसिल करना, पेमेंट करने से मना कर देना. सरकार के पास पूरा पावर है. गवर्नमेंट एबनॉर्मल सिचुएशन में ऐसा कर सकती है, चाहे तो लोन के रीपेमेंट को मना कर देगी. हालांकि ऐसा डिफॉल्ट सरकार को डिफेम कर देगा, उसकी क्रेडिबिलिटी खराब कर देगा, बट सरकार तो कर सकती है, लॉ बना के कर सकती है. बट क्या प्राइवेट लोग कर सकते हैं? कभी नहीं, नेवर. टाइम पीरियड, यूजुअली प्राइवेट को जो लोन्स मिलते हैं वो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए मिलते हैं और गवर्नमेंट को लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए मिलते हैं. हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिपेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है. सबसे बड़ी चीज़ है गवर्नमेंट पे ट्रस्ट लोगों का ज़्यादा है. ठीक है ना. नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट. गवर्नमेंट को यूजुअली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोइंग्स मिल जाती है, लोन्स मिल जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा, मैंने कहा, हाईली लिक्विड होता है, हाईली सेफ होता है. गिल्ट एज सिक्योरिटीज होती है. क्या? गिल्ट एज सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेप्ट्स. जबकि प्राइवेट की सिक्योरिटीज अनसेफ होती है, बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इस पर खूब ब्याज लोग लगाते हैं. हाँ, बहुत हाई इंटरेस्ट पे इनको मिलती है. नेक्स्ट है सोर्सेस. गवर्नमेंट का सोर्स तो विद इन द कंट्री एज वेल एज बियॉन्ड द कंट्री. गवर्नमेंट तो जानते हो विश्व में किसी वर्ल्ड बैंक से भी लोन मांग सकती है, विश्व की किसी बड़ी एजेंसी से भी लोन मांग सकती है. पर क्या हाल प्राइवेट का है? हाँ, प्राइवेट के थोड़े सोर्सेज लिमिटेड हैं. ज़्यादातर वो विद इन द कंट्री ही लोन्स अवेल कर पाते हैं. कुछ बड़े बिजनेस हाउसेस का नाम लेंगे तो शायद वो बाहर ले पाते हैं, बट नॉट ऑल. इंडिविजुअल्स तो कम से कम एकदम ही नहीं ले पाएंगे बाहर से. आते हैं मोड ऑफ पेमेंट. गवर्नमेंट रीपे करती है, टैक्स लगा के रीपे कर देती है. हम ही पे टैक्स लगा देती है, आम जनता पे टैक्स लगाती है, कमाई होती है, टैक्स लिटा देती है. प्राइवेट को रीपे जब भी करना होगा तो अपनी सेविंग से करना. प्राइवेट अपनी एक्सपेंडिचर्स को कम करने शुरू कर देंगे, बचत करेंगे, और एक समय आएगा जो उन्होंने लोन्स लिए हैं, स्पेशली बैंकों से लिए होते हैं, मनी लेंडर से लिए होते हैं, उनको रिपे कर देते हैं. अच्छा, इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? पब्लिक डेप्ट्स लेंगे तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम, वेल्थ, सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा. हाँ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा. प्राइवेट के लोन का ऐसा बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वो माइक्रो नेचर का, और वैसे भी उसके अमाउंट बहुत स्मॉल होते हैं, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअली फर्क पड़ने वाला आता है. क्यों 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 सरकार डेप्ट ले रही है भाई? क्या जरूरत है, क्या नीड पड़ गई मोदी जी को कि लोन मांग रहे हैं हम लोगों से? यही पूछ रहे हैं आप लोग. आइए समझते हैं क्यों गवर्नमेंट को लोन चाहिए. तो गवर्नमेंट अक्सर डेफिसिट पे रहती है. डेफिसिट क्या होता है?
व्हेन द बजटरी एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजटरी रिसिप्ट। बजटरी एक्सपेंडिचर मतलब होता है सरकार के टोटल खर्चे जो बजट के हैं वो ज्यादा हैं और कमाई कम है। एक रीजन सबसे बड़ा ये है, नतीजा सरकार हमेशा डेफिसिट में चलती है। अक्सर डेफिसिट का कारण कोई अनफोर्सिन इवेंट भी हो सकता है। अब किसी साल बाढ़ आ गया, किसी साल फेमाइन आ गया, एपिडेमिक आ गया, कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई, एकदम सही है। कभी कभी सरकार को पैसा अपने वॉर को फाइनेंस करने के लिए चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, तो यूक्रेन खूब सारा फंड बोरो कर रहा है, इवन रशिया भी बोरो कर रहा है अपने वॉर को फाइनेंस। खूब पैसे लगते हैं ना, खूब सारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस बनाने के लिए, प्लस मैन को सपोर्ट करने के लिए। और किस लिए चाहिए फाइनेंस? फाइनेंस चाहिए नेचुरल क्लैमिटीज़ को मीट करने के लिए। जब कोई देश में बड़ी आपदा आ जाती है, कोई बड़ा भूकंप आता है, अभी तुर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है। हाँ, रिसेंटली तुर्की नाम के एक प्लेस है, तुर्की सीरिया नाम का एक एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया और मोर देन 40,000 बरीड हो गए। बड़ा इलाका क्या हो गया है, तबाह हो गया है। अब सोचिए, रीबिल्ड करने के लिए सरकार को पैसे चाहिए, वहाँ पे फिर से नया स्ट्रक्चर तैयार करना है, फिर से नए घर बसाने हैं। सोचिए, इमेजिन। हाँ, बहुत बड़ा टर्मोइल आया है। तो नेचुरल क्लेमिटीज से बहुत बर्बादी होती है और गवर्नमेंट पैसे लेती है ताकि विक्टिम्स को सपोर्ट कर सके, और इवन मैंने कहा रीबिल्ड करना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी सरकार लेती है। सर, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सरकार क्या करती है? सरकार जो डेप्ट्स मांग रही है, अक्सर वो उस डेप्ट का क्या करती है, इस्तेमाल करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर। हाँ, कोई रोड, कोई रेलवे के प्रोजेक्ट्स, कोई पावर हाउस, सब में लगा देती है पैसे। तो इनसे क्या हो रहा है? देश की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिल रही है, नतीजा रोजगार मिल रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है ना? और क्या करती है, क्यों लेती है पब्लिक डेब्ट्स? सरकार पब्लिक डेब्ट्स लेती है अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए। सरकार के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेलवे भी है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी है। हाँ, सरकार की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंपनी के रूप में सरकार चला रही है, जैसे BSN, हाँ वो मोबाइल फ़ोन का सिम वाला, या MTNL। पर क्या आप जानते हैं लॉस में चल रही है ये? तो इसकी लॉस की भरपाई सर कहाँ से कर रही है? टैक्स। तो सरकार के बहुत सारे ऐसे काम हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो जहाँ पे गवर्नमेंट बिजनेसेस कर रही है, एंटरप्राइज रन कर रही है, जरूरी नहीं है वो प्रॉफिट में हो, तो लॉसेस कर रहे हो तो मीटअप करने के लिए, या उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके। और टू चेक, अगर इकोनॉमी में लग रहा है सरकार को कि टू मच मनी पंप इन हो गया है, अर्थात जब लोगों के पास बहुत पैसा है, मनी सप्लाई ईजी है, डिमांड क्या होने लगती है, तेजी से राइज होने लगती है, तो उसको चेक करने के लिए सरकार क्या करती है? पब्लिक डेप्ट मांग। जब डेप्ट मांग लेगी तो बैंकों से पैसा, आम जनता से पैसा सरकार के पास चला जाएगा, तो लोगों के पास फंड्स रहेंगे नहीं। जब पैसा रहेगा ही नहीं, सोचिए, पैसा रहेगा ही नहीं तो क्या होगा? मार्केट में, मार्केट में पैसा रहेगा ही नहीं, डिमांड कम हो जाएगी, नतीजा इन्फ्लेशन। नतीजा इन्फ्लेशन चेक हो जाएगा। समझ गए? सरकार को रोकना है महंगाई। याद रखिएगा, महंगाई बहुत बड़ी दुश्मन है देश की। अगर एक सर्टन रेट के बियॉन्ड, क्रीपिंग हो तो चलेगा, पर रनिंग, गैलोपिंग, हाइपर देश को बर्बाद कर सकती है। तो सरकार बोरो करके, और टैक्स क्यों नहीं लगाती है? ये भी सोचा होगा। टैक्स लगाने से लोगों को बुरा लगता है, टैक्स लगाने के लोगों को पिंच महसूस होता है, पर लोन देने में कोई लोगों को बुरा नहीं लगता। सरकार को लोग लोन देने को तैयार है, क्योंकि मालूम है सरकार इसके बदले ब्याज भी देगी। समझ गए ना? तो इसीलिए इट इज बेटर टू आस्क फॉर लोन्स। तो सरकार लोन लेके भी क्या कर सकती है? महंगाई को चेक कर सकती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज। का मतलब है कई बार गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। फॉरेन करेंसी तो फॉरेन बैंक्स दे सकती है, वर्ल्ड बैंक्स दे सकती है। तो सरकार को इंटरनेशनल मार्केट से भी क्या होते हैं? पैसे बोरो करने होते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेसेस को फाइनेंस करने के लिए सरकार ऐसा करती है। और सबसे लास्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट है सॉफ्ट रेवेन्यू ऑप्शन। सॉफ्ट मतलब होता है कि ये सरकार का रेवेन्यू करने का, पैसा पाने का एक आसान रास्ता है। सरकार को अगर फंड्स की ज़रूरत है तो टैक्स बढ़ा के ले सकती है, बट टैक्स पिंच लोगों को महसूस
है और टैक्स देते समय सिविक कॉशियसनेस जागती है और टैक्स देने वाला सरकार के लिए क्या होता है, अनफेवरेबल होता है। तो ऐसे में कोई सरकार अपने आप को क्या करना चाहती है, दबाव नहीं लेना चाहती, ज़्यादा अच्छा समझती है कि लोगों को क्या करो भैया, पैसे चाहिए हमको काम के लिए, नया क्या करो, लोन ही जारी कर दो, जाओ डेप्थ ले लो। लोग भी खुश कि भाई पैसा मेरा सरकार के पास है, सेफ है, ब्याज भी मिलेगा। चलिए, सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेप्थ, सरकार कहाँ से डेप्थ ले सकती है? तो दो ब्रॉड सोर्सेज हैं, इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ। अब इंटरनल में किन से ले सकती है, इंडिविजुअल से ले सकती है, आपसे मुझसे ले सकती है, बैंकों से ले सकती है, नॉन बैंकिंग कंपनियों से ले सकती है। हाँ, वो जो फाइनेंस कंपनियां हैं जैसे मुद्दूत फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, और सेंट्रल बैंक से तो ले ही सकती है, ये तो विद इन द कंट्री हो गया। कंट्री के बाहर किससे ले सकती है, कंट्री के बाहर फॉरेन गवर्नमेंट से मांग सकती है, और इवन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, हाँ, इन सब से गवर्नमेंट फंड्स बोरो कर सकती है। याद रखिएगा कि आपको मुझको लोन नहीं देंगी, इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देंगे ये लोग। चलिए, क्लासिफिकेशन या स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक डेप्ट्स। इंटरनल डेप्ट्स अभी समझे, विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल डेप्ट बियॉन्ड द कंट्री मतलब फॉरेन से। प्रोडक्टिव डेप्ट थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा डेप्ट जो बोरो किया गया है और उसका इस्तेमाल किसी प्रोडक्शन पर्पस से होने, जिससे कोई नया गुड्स और सर्विसेज जनरेट होने वाले, ऐसा डेप्ट सरकार के लिए बर्डन नहीं हो। समझाने के लिए कहते हैं, सरकार ने 100 करोड़ लिया और इस 100 करोड़ से क्या कर दिया, एक डैम बना दिया, डैम से बिजली पैदा हो रही है। अब सरकार को यह 100 करोड़ लौटाना एक बर्डन नहीं हो, तो ये कैसा डेप्ट है, प्रोडक्टिव डेप्ट। समझ गया ना, क्योंकि किसी न किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया जिससे इनकम आ रही है। मैंने कहा रेलवे का, डैम का। दूसरा डेप्ट होता है ठीक उल्टा, सरकार ने बोरो तो कर लिया है पर इस पैसे को किसी वॉर में लगाना है, इस पैसे को कहीं त्रासदी आई है, कहीं क्लैमिटी आई है, हाँ, वहां उसकी भरपाई करनी। ये पैसा सरकार को इनकम जनरेट करके नहीं देगा, मतलब इस लोन से सरकार को कोई और कमाई, फ्रेश इनकम जनरेट नहीं हो रही है, क्योंकि पैसा फॉर एग्जांपल नेचुरल क्लैमिटी में लग जा रहा है या किसी वॉर में सरकार युद्ध में पैसा इस्तेमाल कर दे रही है। इस पैसे को लौटाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाए, तो इस पैसे को कई बार बोलते हैं डेड वेट डेप्ट। हाँ हाँ, आने वाली सरकारों के लिए और मुसीबत हो जाएगी। आइए और टाइप समझें। रिडीम मतलब होता है रीपे करना, एक ऐसा डेप्ट जब सरकार प्रॉमिस करती है कि एक सर्टन फ्यूचर डेट में हम लौटा देंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इज कॉल्ड एज रिडीमेबल। रिडीम मतलब रीपे करना, और इरिडीमेबल मतलब सरकार कहती है कि वी विल नॉट रीपे दैट, हाँ, उसका इंटरेस्ट देते रहेंगे, डेप्ट के प्रिंसिपल अमाउंट को, मूलधन को आपको नहीं लौटाएंगे, आपको ब्याज देते रहेंगे टाइमली, बट आपको आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मेन अमाउंट अपने देता है, आपको लाइफ टाइम में नहीं। सोचिए, हाँ, लोग तो शायद मुझे लगता है इससे खुश नहीं। दूसरा है शॉर्ट टर्म डेप्ट्स और लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। डेप्ट्स जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिए गए होंगे, जैसे कि पीरियड ऑफ 3 मंथ 4 मंथ के लिए लिया होगा, मुझे लगता है 1 ईयर तक बेटर होगा शॉर्ट ड्यूरेशन कहना, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया या एडवांसेस फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक हो गया। ज़्यादातर इनमें इंटरेस्ट भी लो होता है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन, ये सबसे सेफर फंड्स होते हैं। इसका बड़ा फंड भी है, जब सरकार लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ले लेती है, दैट मीन्स मोर देन 1 ईयर, अब वो 5 ईयर हो, 10 ईयर हो, हाँ, वो लॉन्ग टर्म डेप्ट्स होते हैं जो 1 ईयर से ज़्यादा चले जाते हैं। इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है और सरकार लंबे समय तक इस पैसे को अपने पास रख सकती है। एक डेप्ट्स आता है फंडेड डेप्ट्स। फंडेड डेप्ट्स मतलब एक ऐसा डेप्ट जिसको रिफंड करना, लौटाना होता है 1 साल के अंदर। क्या, कितना टाइम ड्यूरेशन है, एटलीस्ट आफ्टर, in order to repay a funded debt, it is created with some money is deposited with the government and the debt is repaid out of this. सरकार एक क्या करती है, एक फंड क्रिएट करती है, इस फंड में मनी रख देती है और इस पैसे से ही फंड को लौटा देती है। समझ गया ना। एक होता है अनफंडेड डेप्ट, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का डेप्ट होता है, इस पैसे के लिए कोई सेपरेट फंड क्रिएट नहीं किया गया है, अर्थात कोई एक गुल्लक नहीं बनाई गई है जिसमें पैसा अलग रखा जाए। समझ गया ना। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का ही है, सरकार एक ही बार में पैसा लौटा देती है।
एग्जाम्पल बोल दूं, ट्रेजरी बिल्स। आइए, वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से ऐसा डेप्ट है जो सरकार पब्लिक को कहती है आपकी मर्जी है, आप लेना चाहते हैं। हाँ, वैसे हमारे देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे देश में गवर्नमेंट जबरदस्ती नहीं कर सकती। तो एक ऐसा डेप्ट विदाउट एनी लीगल एनफोर्समेंट, पीपल चाहें तो ले, वॉलेंट्री खरीदना चाहें, सरकार को डेप्ट देना चाहें तो दें, न तो न दें। मैंने कहा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ज़्यादा सरकार फोर्स करेगी तो सरकार गिर जाएगी। जबकि इसका उल्टा भी हो सकता है, सरकार चाहे तो लीगली कानून बना करके लोगों को मजबूर कर सकती है, फोर्स कर सकती है कि आप हमें डेप्ट दीजिए। यूजुअली वॉर के टाइम में, नेचुरल नेशनल कोई क्लैमिटी आ जाए, आपदा आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तब कर सकती है। एक डेप्ट्स और भी होते हैं जिसे हम कहते हैं मार्केटेबल, अर्थात आपने डेप्ट खरीद लिया, हाँ सरकार से आपने लोन लिया, तो आपने डेप्ट के पेपर मिले होंगे ना आपको। अब इसको आप जाइए मार्केट में नेगोशिएट कर दीजिए। द वर्ड नेगोशिएट मीन्स फ्रीली ट्रांसफर, किसी को भी जाइए बेच दीजिए, बदले में अपना पैसा फ्रीली, इसे कहते हैं मार्केटेबल। जैसे कि शेयर मार्केट में शेयर आप खरीद बेच सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, कल आपको पैसों की जरूरत है, आप बेच दीजिए, आपका पैसा वापस। यही चीज इसमें भी होता है, इसकी फ्रीली सोल्ड इन दी सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट। नॉन मार्केटेबल समझ गए। अब आप किसी और को उसको ट्रांसफर या नेगोशिएट नहीं, पीपीएफ हो गया, पीएफ हो गया, एनएससी हो गया, आपने एक बार ले लिया। पीपीएफ हाँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और पीएफ इज सिंपली प्रोविडेंट फंड, और एनएससी इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये अगर खरीद लोगे तो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। आइए, ग्रॉस डेप्ट, टोटल डेप्ट, टोटल लोन जो सरकार के समय पास लिया गया है एट एनी पॉइंट ऑफ, मान लीजिए 31 मार्च को 2023 को, हाँ 2023 को सरकार के पास टोटल कितना बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग है, बस पता कर लो, दैट इज ग्रॉस। और नेट कब बन जाएगा, इसी ग्रॉस में से क्या करेंगे, सिंकिंग फंड या अदर असेट्स जो रीपेमेंट के लिए अलग करके रखा है उतना माइनस, कुछ पैसे अलग करके रखे हैं इस डेप्ट से लौटाने के लिए। हाँ, एक गुल्लक बना दी गई है, नाम है सिंकिंग फंड, ताकि क्या हो, पैसा लौटाया जा सके, तो उसको माइनस करो, नेट डेप्ट आ जाएगा। नेट मतलब फाइनल पेमेंट जो सरकार को करनी है। ग्रॉस तो टोटल है जो लोन लिया, उसमें से जितना पैसा हम अलग करके ऑलरेडी रख चुके हैं, सिंकिंग फंड कर चुके हैं, उसको माइनस कर दो, जो बचेगा नेट बचेगा। चलिए, डेप्ट को मैनेज कर, डेप्ट का रिडेम्पशन करना है। कोई भी सरकार डेप्ट लेकर के हाँ अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहती है, तो डेप्ट क्योंकि क्या होता है, सरकारों को चुकाना होता है। सोचिए कांग्रेस ने, सरकार ने लोन लिया तो मोदी को उनको चुकाना पड़ेगा, मोदी लेगी तो कोई और चुकाना पड़ेगा, और अल्टीमेटली बर्डन किस पे आएगा, देशवासियों पे। तो डेप्ट का बर्डन कम करना है, रीपेमेंट करना है। याद रखिएगा, गवर्नमेंट के पास एक सर्टेन टाइम लिमिट है, कर सकती है। आइए मेथड समझते हैं। सबसे पहला है, सरकार देने से ही मना कर दे, बोले जाओ भैया देना ही नहीं है, बवाले खत्म, ने कह दिया, ये मेथड डेमोक्रेटिक नहीं। हाँ, रशिया में ऐसा हो चुका है। रशिया में जब लेनिन गवर्नमेंट पहली बार, हाँ जब बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जब नई बनी, उन्होंने लोगों को डेप्ट देने से मना कर दिया, बोले नहीं हम पैसा लौटाने से मना। बट मैंने कहा हमारे यहाँ तो सिंगल पार्टी सिस्टम है नहीं, तो सरकार मना कर सकती है पूरा डेप्ट देने, डेप्ट और इवन इंटरेस्ट का रिपेमेंट करने से मैं मना। मैंने कहा ये अच्छा स्टेप नहीं होगा, क्योंकि फिर सरकार को आगे सरकार की क्रेडिबिलिटी, ऐसा हुआ नहीं है डोंट वरी इंडिया में आज तक इंडिया में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सरकार ने मना कर दिया हो कि हम आपको डेप्ट नहीं लौटाएंगे, आपका लोन नहीं लौटाएंगे। दूसरा मेथड, डेप्ट को कन्वर्ट कर देना। मतलब सरकार क्या करती है, एक हाई इंटरेस्ट डेप्ट के बदले एक नया डेप्ट, जैसे सरकार ने लोन या डेप्ट पहले ले रखा था, अब इसको रिपे करने के लिए क्या करती है, एक और लोन लेती है और उस पैसे से इनको चुकाती। समझ गए, कह सकते हैं हमारी भाषा में सरकार टोपी बदल रही है, कहते हैं ना टोपी पहना रही है, एक की टोपी उतार रही है दूसरे को टोपी पहना रही है। समझ गए ना। ज़्यादातर सरकार ऐसा मार्केट रेट का फ़ायदा लेने के लिए भी करती है, जब देखती है कि बाजार में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डेप्ट मिल रहा है तो वो बोरो कर लेती है, और हाई रेट वाले इंटरेस्ट वालों को क्या करती है, ये पैसा लौटा देती है। सरकार का टैक्स बर्डन, इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाता है। हाँ अच्छा, सरकार बोझ से मुक्त नहीं हुई, याद रखिएगा, ओनली बस ब्याज का बर्डन कम हो गया है। फिर होता है बजटरी सरप्लस, मतलब सरकार क्या करे, अपने बजट में कुछ पैसे बचा ले। ये कब होगा,
जब सरकार का बजटरी रेवेन्यू ग्रेटर देन बजटरी एक्सपेंडिचर हो जाए, मतलब सरकार की आमदनी ज़्यादा है और खर्च कम कर रही है, तो पैसा बचेगा, हम इसको कहते हैं सरप्लस। तो हमारे देश में आज तक हुआ नहीं है जब से हम आज़ाद हुए हैं, बट ऐसा हो जाए इस सरप्लस पैसे से डेप्ट चुकाया जा सके, क्योंकि सरकार के खर्चे ही इतने ज़्यादा हैं, है ना। हमारी सरकार एक डेवलपिंग कंट्री है, एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो उसके खर्चे ही इतने ज़्यादा हैं। तो ऐसे भी क्या हो सकता है, डेप्ट को लौटाया जा सकता है, सरप्लस क्रिएट कर दो बजट में और पैसा लौटा दो। एक तरीका और है डेप्ट को चुकाने का, और वो है एन्यूटीज बांटो। एन्यूटीज मतलब एनुअल पेमेंट। समझाते हैं। सरकार ने 5 करोड़ का लोन लिया, कितना, 5 करोड़ का लोन लिया, और टाइम रखा 5 साल का, और कहा, सरकार ने प्रॉमिस किया कि हर साल एनुअली 1 करोड़ हम लौटाते जाएंगे। तो 5 साल में क्या हो जाएंगे, कर्ज मुक्त। तो एनुअली सरकार कितना लौटा रही है, 1 करोड़ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। इसे कहते हैं टर्मिनल मतलब एनुअल, एन्युटी मतलब एनुअल पेमेंट। तो इसमें क्या होता है, सरकार क्या करती है, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट और साथ में ब्याज देती जाती है। ये मेथड सबसे आसान है, सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तक आते आते सरकार क्या हो जाएगी, कर्ज मुक्त हो जाएगी। हाँ, जितने ड्यूरेशन का वो लोन लिया है उतने ड्यूरेशन फिनिश होते होते सरकार का डेप्ट बर्डन क्लियर। बहुत अच्छा तरीका है ये। और क्या तरीका है, रीफंडिंग। रीफंडिंग में सरकार क्या करती है, एक बॉन्ड जारी कर देती। क्या चीज, इश्यू ऑफ न्यू बॉन्ड एंड सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू रीपे दी मैच्योर्ड। मतलब एक लोन जिसका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, लेट से 5 साल का लोन था, 5 साल आप पूरे होने वाले हैं, सरकार उसको रीपे करने के लिए एक नया बॉन्ड, एक नया डेप्ट ले ले। टोपी घुमाओ, ठीक है ना। बट ध्यान देना है कि रिफंडिंग इज द प्रोसेस इन विच मैच्योर्ड बॉन्ड्स, कीवर्ड ध्यान दीजिए, आर रिप्लेस बाय द न्यू बॉन्ड। यहां पर इंटरेस्ट के लिए ध्यान से नहीं कर रहे हैं कि इंटरेस्ट बर्डन कम करना है, नहीं नहीं, यहां पर बस जो बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं उसके बदले एक नया बॉन्ड इशू हो। फिर होता है सिंकिंग। सिंकिंग फंड एक गुल्लक है, हाँ, पिगी बैंक है सरकार की। सरकार ने 5 करोड़ का लोन लिया, ध्यान से सुनिएगा फिर से, कितने का लोन लिया, 5 करोड़ का पब्लिक डेप्ट ले लिया। पब्लिक को प्रॉमिस किया कि 5 साल बाद लौटाएंगे, ठीक है, यहां तक तो कॉमन बात है, पुरानी बात है सर। अब सरकार हर साल जो कमाई कर रही है, 1 करोड़ रुपया प्लस ब्याज एक डेप्ट, एक गुल्लक में, हाँ एक बैंक में सोचो, जमा कर दे रही है, नाम है सिंकिंग। सरकार इसको हर साल 1 करोड़ प्लस ब्याज, 1 करोड़ प्लस ब्याज, ऐसा 5 साल तक करेगी। क्या हो जाएगा, 5 करोड़ वापस ब्याज सहित लौटा पाएगी कि नहीं 5 साल बाद। हाँ, पहले साल लौटा नहीं रही है, बल्कि एक फंड में क्या कर रही है, पैसा जमा कर दे रही है ताकि इस पर भी ब्याज मिले। बस इस प्रोसेस का नाम है सिंकिंग फंड। टर्मिनल एन्युटीज में क्या होता था, टर्मिनल एन्युटी में एनुअली सरकार पैसा लौटा देती थी, या एनुअली लौटा नहीं रही है, पैसा एनुअली कलेक्ट कर रही है एक फंड में, नाम है सिंकिंग फंड, पर रीपेमेंट कब करना है, एट द एंड ऑफ द, हाँ, एट एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड। समझ गया ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, पर मैंने कहा सरकारें इतना वेट नहीं कर पाती हैं, इससे पहले ही किसी और काम में सिंकिंग फंड इस्तेमाल हो जाता है। एक तरीका है कैपिटल लेवी लगा दो, बड़ा आसान तरीका। भाई सरकार तो सर्वशक्तिशाली है, कानूनी तो बनाना है उनको पैसा लेने के लिए, क्या करना है, एक तो लॉ पास कर देना है, चुटकियों में पैसे आ जाएंगे उसके पास, है कि नहीं है। तो सरकारें क्या करती है, एक हैवी टैक्स लगा दे लोगों की प्रॉपर्टी पे और वेल्थ पे, जो अमीर लोग हैं उस पर टैक्स लगा दे, तो उससे जो पैसा आएगा लौटा दो, खत्म। नाम है कैपिटल लेवी, सबसे आसान तरीका। और क्या तरीका है, याद रखिएगा, डेप्ट मैनेजमेंट चल रहा है, डेप्ट का रीपेमेंट, रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। या तो सरकार क्या करे, एक स्टैट्यूटरी अर्थात एक लॉ पास करे और रेट ऑफ टैक्स को गिरा दे। अगर सरकार ने 10% पे डेप्ट लिया था, रेट ऑफ टैक्स अब क्या करें, अनाउंस कर दें, हम सिर्फ 7% ही अलाउ कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर है। और क्या कर सकती है सरकार, कोई एडिशनल, सरकार कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा करके, एक नया टैक्स लगा करके उससे पैसा कलेक्ट करके रीपेमेंट ऑफ डेप्ट कर सकती है। हाँ, जैसे कैपिटल लेवी कर रही थी, एक लमसम अमाउंट लगा रही थी, मैंने कहा कैपिटल लेवी नहीं लगा, एक दूसरा कोई टैक्स लगा।
चलिए, अभी तक तो आपने समझा कि कैसे रिडेम्पशन ऑफ डेप्ट कर सकती, कैसे डेप्ट को सरकार मैनेज कर सकती। सरकार मतलब शक्ति, है ना, पूरा पावर है। आप और मैं ये सब नहीं कर पाएंगे। हाँ, आम बिजनेसमैन, आम इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा। डेप्ट ट्रैप एक ऐसा फिनोमेना जब गवर्नमेंट ने लोन लिया और उस लोन का इंटरेस्ट और लोन का बर्डन सरकार चुका नहीं पा। सरकार जो इससे पहले लोन ली थी उनका लोन भी प्लस फ्रेश लोन लिया और इसका इंटरेस्ट सरकार के लिए एक बर्डन हो जाता। तो अ कंडीशन इन विच द डेप्ट repayment is a burden, a condition in which the further borrowing of debt is not granted। सरकार एक डेप्ट के जाल में फंस गई। ट्रैप मतलब जाल होता है। तो गवर्नमेंट इज ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ बोरोइंग। तो लोन को लौटाने के लिए भी लोन चाहिए और लोन का ब्याज लौटाने के लिए एक और लोन चाहिए। क्या मैं कह रहा हूं? तो सरकार ट्रैप में फंस जाती है। हाँ, ऐसा होता है। पाकिस्तान के साथ यही हुआ है इस समय। वर्तमान में पाकिस्तान श्रीलंका दोनों खत्म, फाइनेंशियली दोनों बैंकरप्ट कंट्रीज हैं। पता है कि नहीं आपको? दोनों देश दिवालिया निकल गया है। श्रीलंका का भी बुरा हाल है। पता है कि नहीं? पाकिस्तान में पेट्रोलियम की प्राइस लगभग 272 रुपीज़ पर लीटर है। हाँ, 272 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल। कितनी में? बिकॉज कंट्री आउट ऑफ कंट्रोल है। चलो, पब्लिक डेप्ट्स क्योंकि सरकार ने बहुत ज़्यादा ले, फर्दर डेप्ट मिल नहीं रहे उसको। बर्डन ऑफ द डेप्ट्स, तो मैंने कहा बर्डन और डेप्ट्स कई टाइप के हैं। एक है डायरेक्ट मनी बर्डन। पहला बर्डन सरकार के ऊपर क्या है कि सरकार ने जो बोरोइंग की है ना, जो बोरोइंग की है, तो इंटरनल डेप्ट का डायरेक्ट बर्डन तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमने सरकार को पैसा दिया है फिर बाद में सरकार ने मुझे दे दिया है, तो पैसा हमारे ही देश के अंदर घूम रहा है। ये कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है। दिस इज नॉट अ बिग बर्डन, ठीक है ना। मनी क्योंकि बस चेंज एंड कर रहा है। पर इनडायरेक्ट मनी बर्डन क्या है? जब सरकार हमसे बोरोइंग कर रही है तो उसकी वजह से क्या हो जा रहा है? बाजार में डिमांड एंड सप्लाई, सरकार में चीज़ों को प्राइस बढ़ा दिया जा रहा है ताकि सरकार अपने डेप्ट्स को पूरा कर सके। ये तो एक बर्डन है हमारे। हाँ, क्या हो रहा है? प्राइस राइज हो जा रही है। सरकार क्योंकि इस डेप्ट को चुकाने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों पे टैक्स लगा रही है, टैक्स का रेट इंक्रीज कर दे रही है। सरकार ऐसे नहीं तो वैसे वसूल ले। दूसरा है रियल बर्डन। मनी नहीं वर्ड है, देखिए ध्यान से, क्या वर्ड है? रियल बर्डन। तो जो स्ट्रेस जो टैक्स पेयर को पड़ रहा है, जो परेशानी हो रही है, जिसको हम एक्चुअली रुपए में नहीं नाप सकते, वो है। याद रखिएगा, देश में इकोनॉमिक वेलफेयर कम हो जाएगा, टैक्स पेयर पे ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। ये है रियल बर्डन। और इनडायरेक्ट बर्डन क्या है? देश की इकोनॉमी का प्रोडक्शन। क्यों? अगर सरकार ने टैक्स लगा दिया लोगों के लोन्स पर, लोगों के ब्याज पर, टैक्स पेयर और बर्डन महसूस करेंगे, उनकी सेविंग्स कम हो जाएगी, उनका विल टू सेव, विल टू प्रोड्यूस कम हो जाए। तो ये है इनडायरेक्ट बर्डन, ठीक है। वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहेंगे, कहेंगे क्या फ़ायदा है काम करके भाई, सब सरकार टैक्स के रूप में ले रही है। ये है इनडायरेक्ट। हाँ, सच में ऐसा हो सकता है। आइए थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्या करते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द पब्लिक डेट्स पढ़ते हैं। पहला इंपैक्ट है सेविंग्स को इकट्ठा करना, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सरकार खूब सारे फंड इकट्ठा कर सकती है और बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकती है। जो बड़े बड़े आप रोड्स देख रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स देख रहे हैं, सब पब्लिक डेप्ट की वजह से ही सरकार आज कर पा रही है। और प्रोडक्टिव कैपेसिटी देश की इंप्रूव हो सकती है क्योंकि नई और बेटर टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ला सकती है, क्योंकि इसके लिए चाहिए खूब सारा पैसा और पैसा डेप्ट के रूप में मिल जाता है। और क्या है? देश में इन्वेस्टमेंट का माहौल डेवलप होता है क्योंकि जब देश में बोरोइंग ईजी हो जाएगी, चाहे सरकार के लिए चाहे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होगी। और तो और नए रोड्स बनेंगे, नए कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होंगे, नया फाइनेंस सिस्टम डेवलप होगा, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग होगी, कैपिटल मार्केट स्ट्रांग होगी, फॉरेन मुद्रा, विदेशी मुद्रा लेना आसान हो जाएगा जब सरकार बोरिंग फॉरेन डेप्ट्स में करेगी, विदेशी मुद्राओं में करोगी। हाँ, मतलब फॉरेन कंट्री से अगर देश बोरो करता है तो भी देश का क्या होता है, फॉरेन करेंसी का जो सरकार के ऊपर बर्डन है वो कम हो जाता है। आइए एडवर्स इम्पैक्ट क्या है? अगेन फिर से वही पॉइंट आ रहा है, सरकार के डेप्ट लेने पर सरकार लौटाते समय या लौटाने के लिए क्या करती है, टैक्स का रेट इंक्रीज करती है, नतीजा चीज़ें महंगी।
क्योंकि सरकार को रिपे करना है तो सरकार ऐसा कर सकती है। एडिशनल टैक्स बर्डन लग जाता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट लोगों की हैम्पर्ड हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा सरकार टैक्स पेयर पर और बर्डन डाल देती है, हाँ, टैक्स को रिपे करते समय, ठीक है ना। तो लोगों की विल टू सेव, विल टू वर्क हार्ड कम हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? पब्लिक डेप्ट से जो गवर्नमेंट ने हायर इनकम लोग हैं उन्हीं को डेप्ट लेती है। अब क्योंकि उनको फिर रिटर्न भी करती है तो वो रिच और रिच हो जाए, क्योंकि उसको अच्छा ब्याज भी मिलता है। अक्सर गवर्नमेंट जो ब्याज देती है और पैसा लौटाती है वो टैक्स फ्री होता है। अनप्रोडक्टिव डेप्ट देश के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है। हाँ, अगर सरकार ने डेप्ट ले लिया और उसको किसी प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई फर्दर इनकम जनरेट नहीं हो रही है, वो डेप्ट देश के लिए एक बहुत बड़ा समस्या। हाँ, सरकार को ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर आने वाले समय में वही डेप्ट ट्रैप बन जाएगा, देश के लिए डेप्ट बर्डन बन जाएगा। एंड लास्ट है डेप्ट, डेप्ट का टाइमली इंटरेस्ट रिपेमेंट कर, क्योंकि सरकार ने लोन तो ले लिया है पर हर साल उसका जो इंटरेस्ट का बर्डन है जो सरकार को पे करना है वो भी सरकार के लिए एक अलग डेप्ट है, अलग बर्डन है। हाँ, सरकार को भी इसको टाइमली दे देना चाहिए। तो डेप्ट सर्विस करना था, डेप्ट का रिपेमेंट करना अलॉन्ग विथ। चलिए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द पब्लिक डेप्ट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नोट्स के लिए आप डाउनलोड करिए हमारा ऐप सर तरुण पानी बाय फ्रॉम नाउ।